ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत सरल तरीके से बहुत कम समय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आप हम लोग को सुनिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम बात करेंगे इसमें डायरेक्ट मैपिंग का। कैश मेमोरी का वीडियो फर्स्ट पार्ट हमने डायरेक्ट मैपिंग का आपको अपलोड कर दिया है, आई बटन में लिंक है, प्ले लिस्ट में भी है। अभी हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट का कि ये मैपिंग होता कैसे है। बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सो आइए देखते हैं, बात करते हैं। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे कि हमको मेन मेमोरी का साइज पता है कि ये 32 बिट वर्ड स्टोर कर रहा है। 32 वर्ड स्टोर कर रहा है, मतलब हमको 32 यूनिक एड्रेस हमारे मेन मेमोरी में स्टोर होने वाला है। अब ये मेन मेमोरी का साइज हमको पता है कैश मेमोरी से क्या कैश मेमोरी से बड़ा होता है, कैश मेमोरी छोटा होता है। तो हमको मैप करना है कि 32 वर्ड जो होगा कैश मेमोरी में स्टोर होना है। एट ए टाइम तो कतई नहीं होगा, बारी बारी से होगा, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तब होगी, है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए 32 वर्ड को स्टोर करने के लिए आपको यूनिक एड्रेस सीपीयू कितना जनरेट करेगा। तो सीपीयू जनरेट करेगा 5 बिट एड्रेस। क्यों भाई? क्योंकि 32 बिट को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और 5 जो होता है वो नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर ऑफ बिट से आप क्या करिएगा, ये 32 वर्ड जो है यूनिक एड्रेस, आप 32 यूनिक एड्रेस जनरेट कर लीजिएगा। अब देखिए बात क्या है कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि अगर मेन मेमोरी का साइज 32 वर्ड है और ब्लॉक साइज आप 4 वर्ड मान लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितना डिवाइड हो जाता है? 32 डिवाइड बाई 4 यानी 8 ब्लॉक। तो ये 0 to 7 आपका 8 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 32 वर्ड जो है आपका, उसमें जो 5 बिट है, इसमें आप क्या करते हैं, 3 बिट आप अलॉट करते हैं किसके लिए? ब्लॉक नंबर के लिए। क्यों भाई? क्योंकि 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 टू द पावर 3 बिट रिक्वायर्ड चाहिए, है कि नहीं। तो इस 5 बिट में हम लोग किसको दे देते हैं? 3 बिट किसको दे देते हैं? ब्लॉक नंबर को दे देते हैं, है कि नहीं। और ये ब्लॉक नंबर में 2 बिट आप ऑफसेट देते हैं। अच्छा, 2 बिट ऑफसेट से काम कैसे चल जाएगा? क्योंकि आपको 4 ही यूनिक वर्ड चाहिए हमको हमेशा हर ब्लॉक में। हर ब्लॉक में हमको कितना चाहिए? 4 यूनिक वर्ड चाहिए। 4 यूनिक वर्ड के लिए 2 बिट काफ़ी है। कितना सिंपल बात मैंने आपको बताया। मैं फिर से बता दूं, हम लोग को करना क्या है इस सेशन में। हम लोग को करना यह है कि मेन मेमोरी का जितना भी वर्ड है उसको कैश मेमोरी से मैप कराना है। अब चूंकि हर डायरेक्ट मैपिंग है, तो इसमें हर ब्लॉक के लिए मेन मेमोरी के हर ब्लॉक का जो कैश में है वो साइज फिक्स है कि नहीं। तो वो साइज फिक्स, वो प्लेस फिक्स है। साइज क्या फिक्स है? प्लेस फिक्स है कि इस जगह पर ही ये ब्लॉक जाएगा। जब भी जाएगा, देखिए इसका मतलब जो मैं लिख रखी हूँ कि 2 लिखा है, मतलब 2 ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी जाएगा तो ये मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 2 जो है लाइन नंबर 0 में ही जाएगा। मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 3 जो है लाइन नंबर 1 में ही जाएगा। ब्लॉक नंबर 5 लाइन नंबर 1 में ही जाएगा। तो ये फिक्स है, इसीलिए इसको डायरेक्ट मैपिंग कहते हैं। अब आपको आज के इस सेशन में हमको यही बताना है कि ये सब हो कैसे रहा है, इसका मैपिंग कैसे कंप्यूटर कर पाएगा, तो उसी को समझाना है हमको आपको। तो इसको समझाने के लिए आपको क्या बताया हम लास्ट सेशन में कि जो नंबर ऑफ ब्लॉक होता है, जो ब्लॉक का साइज होता है, वही किसका साइज होता है? लाइन साइज का। मतलब अगर एक ब्लॉक में 4 आपका वर्ड स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक ब्लॉक, एक लाइन में क्या होगा? 4 ब्लॉक स्टोर करना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग आराम से धीरे धीरे सारी बात को समझते हैं। तो टोटल, अब आप कहेंगे मैम आप टोटल नंबर ऑफ लाइन कैसे डिसाइड की? तो पिछले वीडियो में बताए थे, अभी फिर से आप बता देते हैं कि ये नंबर मेरा अगर मेन मेमोरी साइज दिया हुआ है और ब्लॉक साइज दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ ब्लॉक निकाल लिए। और जब नंबर ऑफ ब्लॉक और ब्लॉक साइज पता है तो नंबर ऑफ लाइन भी निकाल लिए कि 8 ब्लॉक साइज है और 8 ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक है और 4 आपका क्या है? ब्लॉक साइज है। तो आपका 2 लाइन से काम चल जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो 2 लाइन से हमारा काम हो रहा है, ये टोटल 32 बिट का एड्रेस इसमें फिक्स होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि हर वक्त एक ही एड्रेस आपका हमेशा नहीं जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम सब कुछ यहाँ देखिए विस्तार से लिख रखे हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या किए कि जो 5 बिट आपका सीपीयू जनरेट किया 32 बिट एड्रेस के लिए, तो वो एड्रेस क्या है 32 वर्ड के लिए, तो उसमें 2 पार्ट डिवाइड कर दिए। 3 वर्ड बिट हम दे दिए किसको? ब्लॉक नंबर के लिए, कि भाई कौन से ब्लॉक नंबर में हमको वर्ड ढूंढना है। तो 5 ब्लॉक नंबर में वर्ड काउंट मिलेगा 20, 21, 22, 23, ये फिक्स है। ब्लॉक नंबर 6 में क्या मिलेगा? 24, 25, 26, 27। तो ये चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट ऑफसेट हम मान लिए, और ये ब्लॉक नंबर फाइंड करने के लिए 3 बिट हम ब्लॉक नंबर मान लिए। बहुत सिंपल है ना। ये 3 बिट्स आपका 3 यूनिक ब्लॉक नंबर जनरेट करेगा, 8 ब्लॉक नंबर जनरेट कर देगा 3 बिट मिल करके, और 4 ऑफसेट जनरेट कर देगा। अब करना क्या है कि इस सारे ब्लॉक नंबर को, वर्ड को हम मैपिंग किस में करेंगे? इस लाइन में। अब कैसे करेंगे
करेंगे वो देखिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक ऑफसेट है वो 2 बिट एज इट इज छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये 3 बिट ब्लॉक नंबर आप दिए हैं इसमें आप क्या करते हैं, 2 डिवीजन कर लेते हैं, एक लाइन नंबर देते हैं। तो देखिए लाइन नंबर के लिए 0 और 1 एक बिट काफ़ी है, तो लाइन नंबर के लिए 1 बिट इस 3 बिट में से दे दिया। अब 3 में से 1 बिट लाइन नंबर को दे दिया तो बचा कितना, 2 बिट। तो आप 2 बिट को किसको दे देते हैं, वो टैग कहते हैं। अब यहाँ बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैम लाइन नंबर क्या है, टैग क्या है। तो एक बात आपको क्लियर हो गया कि ये लाइन नंबर जो है ये कुछ और नहीं है, लाइन जो है वो ब्लॉक है। कैश का जो डिवीजन है वो लाइन में डिवीजन होता है और मेन मेमोरी का डिवीजन ब्लॉक में होता है। तो जितना लाइन साइज होगा वही ब्लॉक साइज होगा, बहुत सिंपल। अब टैग एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, टैग का बड़ा रोल है। अब देखिए हमको मैप करना है ये पूरे 32 बिट को, 32 बिट को, किस में, इस 2 लाइन में, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन नंबर 0 जो है वो ब्लॉक नंबर 0 को कंटेन करेगा, लाइन नंबर 0 में ही ब्लॉक नंबर 2 आएगा, लाइन नंबर में ब्लॉक नंबर 4 आएगा, लाइन नंबर 0 में ब्लॉक नंबर 6 आएगा। मतलब क्या हुआ कि जब जब मेन मेमोरी का वर्ड नंबर 25 आना होगा तो वो हमेशा लाइन नंबर 0 में आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये 6 ब्लॉक के अंदर ये वर्ड 25 मेरा है। इसी तरीके से 18 वर्ड जो है वो हमेशा किस में आएगा, 4 ब्लॉक में, और 4 ब्लॉक का प्लेस कहाँ है आपके कैश मेमोरी के लाइन नंबर 0 में। तो ये वाला वर्ड हमेशा इसी में आएगा। तो फिर मैं आपको दोहरा दूं, सारा वर्ड एक साथ नहीं इसमें आ सकता, लेकिन जब भी ये वर्ड आना है तो इसी पोजीशन पर आएगा। क्लियर। अब इसका कैसे मैपिंग होगा वो देखिए। तो यहाँ देखिए हम 2 बिट ऑफसेट दिए हैं, तो 2 बिट ऑफसेट दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका 2 कॉम्बिनेशन आपका जनरेट होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। इससे ज़्यादा तो नहीं, 4 कॉम्बिनेशन से तो 2 बिट से ज़्यादा होगा नहीं। अब देखिए लाइन नंबर अगर 0 की बात करें तो लाइन नंबर 0 है तो हम सारे लाइन नंबर के जगह 0 0 0 पुट कर दिए, और टैग भी हम 2 बिट लिए हैं तो या तो टैग 0 0 होगा, या तो टैग 0 1 होगा, या तो टैग 1 0 होगा, या तो टैग 1 1 होगा। कहिएगा हाँ मैम बात तो सही है, क्योंकि 2 बिट ली हैं तो आप 4 कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। तो अब हम लोग देखते हैं करके कि अगर हमने ऑफसेट सबको, ऑफसेट तो हमेशा वेरी करेगा, लाइन नंबर 0 लिया, टैग 0 0 लिया, तो ये क्या एड्रेस जनरेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 0 0 0 जो है ये 0 एड्रेस को जनरेट कर रहा है, 0 0 1 ये 1 को, और 0 0 1 0 2 को, और 0 0 0 1 1 3 को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एड्रेस आपका 5 बिट मिल के जनरेट किया वो क्या कॉम्बिनेशन जनरेट किया, तो ये जनरेट कर रहा है 0 0 ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो 4 आपका टैग 0 0 और लाइन नंबर 0 और ऑफसेट मिल करके ये किसके यूनिक कॉम्बिनेशन को जनरेट कर रहा है, 0 ब्लॉक नंबर को। अब 0 ब्लॉक नंबर में 4 एड्रेस, आप कहिएगा मैम 0 तो अकेले है, इसमें 4 ये कौन सा आ गया, तो 0 के अंदर भी तो आपको 4 एड्रेस है ना, 0 1 2 3 वर्ड का, तो है ना। तो 0 1 2 3 वर्ड अगर आपको कोई आना होगा तो कैश मेमोरी इसी पोजीशन पर इसको फाइंड करेगा। तो देखिए आप ये 4 वर्ड का मैपिंग, इस 4 वर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड को आना होगा तो यहीं पर आएगा। तो आप कहिएगा चारों वर्ड एक साथ आएगा, नहीं आएगा, तो एक समय में एक ही वर्ड आएगा, लेकिन इसमें से कोई भी वर्ड आएगा तो यहीं पर आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप मैप कर लिए ना इसको। उसी प्रकार से आप देखिए लाइन नंबर 0 में ही हम दूसरा चेक करते हैं, लाइन नंबर 0 में ही हमारा ऑफसेट तो हर बार 4 चेंज होगा, इस बार टैग हम 0 0 के बदले 0 1 ले लेते हैं। अगर टैग आप 0 1 ले लेते हैं तो देखिए ये क्या जनरेट कर रहा है, 8 1 0 0 8 होता है, 0 1 0 0 1 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है ना, इस तरह से। तो देखिए 8 ये किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए ब्लॉक नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये 4 ब्लॉक नंबर 2 जो है ये क्या कर रहा है, ब्लॉक नंबर 2 में कितना है, 8 9 10 11। तो देखिए 8 9 10 11 इसको मैप कर दिया ना। मैप करने का मतलब क्या है, डायरेक्ट मैपिंग हो रहा है, मतलब कि इसकी कैपेसिटी तो ये लाइन 2 ही लाइन है, लेकिन इसमें जो 2 टैग आप 2 बिट ले लिए तो ये क्या कर रहा है कि ये 5 बिट मेरा टोटल 32 बिट के लिए हो रहा है। तो इस 5 बिट का मैपिंग हम किस तरह कर रहे हैं कि मेरा मेन मेमोरी का सारा कंटेंट जो है कैश में जा सकता है। और डायरेक्ट इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक हर वर्ड का पोजीशन इस कैश में क्या है, फिक्स है, कि इसी लाइन 0 में ये वर्ड जाएगा, लाइन नंबर 1 में ब्लॉक नंबर 1 3 5 7 का वर्ड जाएगा, एक साथ सब नहीं जाएगा, जब जाएगा तो यही जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही बात मैं आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब इसी तरीके से आप कहिएगा कि मैम फिर आप क्या करने वाली हैं, ऑफसेट को हम चारों वेरी करेंगे, लाइन नंबर 0 ही रखेंगे। इस बार टैग अभी तक क्या लिए थे आप, 0 0, फिर क्या लिए थे 0 1, इस बार टैग क्या लीजिएगा 1 0। अब देखिए 1 0 टैग से क्या क्या जनरेट हो सकता है, तो 1 0 0 0 16, फिर 1 0 टैग ही रहेगा, ऑफसेट क्या हो जाएगा
01, फिर 10 टैग ही रहेगा, ऑफसेट क्या हो जाएगा 10 टैग, लाइन नंबर भी 0 ही है अभी, और ऑफसेट क्या हो गया 11। तो ये क्या जनरेट किया 16, 17, 18, 19। तो 16, 17, 18, 19 कहाँ है आपका, तो आप कहिएगा मैम ब्लॉक नंबर 4 में है। तो यस, ब्लॉक नंबर 4 में देखिए 16, 17, 18, 19 मैपिंग कर लिए ना आप। तो देखिए अभी तक आप क्या किए, लाइन नंबर 0 में आप टोटल 12 एड्रेस को मैपिंग कर चुके, 4, 4, 8, 4, 12 12 एड्रेस को आपने क्या किया लाइन नंबर 0 में मैपिंग कर लिया कि भाई ठीक है, जब भी जाएगा तो ये मेन मेमोरी का जो 12 वर्ड है वो हमेशा कहाँ जाएगा, तो लाइन नंबर 0 में ही जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये आप मैपिंग कर लिए। उसी प्रकार से अब क्या कर रहे हैं, देखिए लाइन नंबर 0 में ही अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, अब हम लोग चेक कर रहे हैं इसको। अब की बार भी हम क्या करेंगे, ऑफसेट को ऐसे ही हमेशा की तरह 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 4 ऑफसेट होगा। लाइन नंबर फिक्स है 0, टैग क्या कर दिए, वेरी कर दिए। अब पहली बार टैग 0, 0 लिए थे, इस बार 0, 1 लिए, उसके बाद 1, 0 लिए, अब की बार क्या लीजिएगा 1, 1 लीजिएगा। तो ये क्या क्या जनरेट किया, देखिए ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसका, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 24 का, 25, 26, 27। तो आप करके देख लीजिए आप इवैल्यूएट। तो ये क्या हो गया 24, 25, 26, 27, ये कहाँ है आपका ब्लॉक नंबर 6 में। तो देखिए आपका टोटल जो है लाइन नंबर 0 कितना एड्रेस को मैप कर लिया, 16 एड्रेस को मैप कर लिया। टोटल एड्रेस हमको कितना चाहिए 32 है ना। तो आपका ये क्या हुआ, ये ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड है। तो वो चारों वर्ड जो है वो इसी कैश में मैप होगा। मेन मेमोरी का जो वर्ड है वो इसी लाइन नंबर में आएगा। अब जब भी आएगा तो वहीं पर जाएगा, यही डायरेक्ट मैपिंग है, ठीक ना। तो आप 5 ही बिट का कमाल देख रहे हैं, 5 बिट का ही कमाल देख रहे हैं। अब ये 5 बिट ही क्यों हुआ, क्योंकि यह मेन मेमोरी का साइज 32 बिट ही है। तो 32 बिट के लिए 5 बिट इज एनफ है ना। अब 5 बिट में भी यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक मेरा 8 है, तो 3 बिट आपका ब्लॉक में चला गया, 2 बिट आपका ऑफसेट में चला गया। अब वो 3 बिट में भी हमको 2 ही लाइन से काम चल रहा है, 2 ही लाइन क्यों भाई, तो लाइन नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाय ब्लॉक साइज 8/4 किए तो 2 हो गया। अब इसी तरीके से आप चाहें तो 1 लाइन के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम हमेशा की तरह, देखिए 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 2 बिट जो ऑफसेट के लिए दिए हो तो फिक्स है। लाइन नंबर इस बार क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। टैग एक बार 0, 0 फिल करेंगे 4 दफ़ा, तो ये क्या जनरेट किया 4, 5, 6, 7। देखिए 4, 5, 6, 7 कहाँ मौजूद है 1 में, देखिए 4, 5, 6, 7 है ना। तो लाइन नंबर 1 क्या कर रहा है कि ब्लॉक नंबर 1 का ये चारों बिट आपका स्टोर कर लेगा। सिंपल बात है। उसी तरीके से अब इसमें 4 एड्रेस ये मैप कर लिया ना भाई, लाइन नंबर 1 आपके मेन मेमोरी के 4 वर्ड का मैपिंग कर लिया। उसी तरीके से आप क्या करिएगा, फिर से ऑफसेट को तो 4 बार चेंज कीजिएगा, लाइन नंबर 1 फिक्स रहेगा। टैग क्या हो जाएगा 0, 0, 0, 1 हो जाएगा इस बार है ना। तो जब 0, 1 हो जाएगा तो ये क्या जनरेट करा 12, 13, 14, 15 यानी 12, 13, 14, 15। तो देखिए 12, 13, 14, 15 कहाँ है, ये लाइन नंबर 3 में है, ब्लॉक नंबर 3 में है। देखिए लाइन नंबर 1 ब्लॉक नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसी प्रकार से तो ये 4, 4, 8 बिट ये भी जनरेट कर लिया वर्ड का एड्रेस। तो अब की बार क्या करिएगा, फिर से 0, 0, 0, 1, 1, 0 लाइन नंबर 1 तो फिक्स ही रहेगा। और टैग क्या करेगा, अब की बार आप 0, 0 ले चुके हैं, 0, 1 ले चुके हैं, तो अब की बार 1, 0 ले लेंगे है ना। तो 1, 0 ले लिए तो आपको क्या क्या जनरेट किया 20, 21, 22, 23। देखिए 20, 20, 21, 22, 23 कहाँ है 5 में है ना। तो उसी तरीके से अगर ब्लॉक नंबर आपका टैग नंबर 1, 1 लीजिएगा और लाइन नंबर 1 रहेगा, ऑफसेट चेंज करेगा तो ये क्या जनरेट कर रहा है 28, 29, 30, 31, 28 ये कहाँ है, ये देखिए ये आपका ब्लॉक नंबर 7 में है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन नंबर 1 है ये टोटल 16 यूनिक एड्रेस को मैप कर पाने में सक्षम है। मैप करने का मतलब ये हुआ कि जब भी जाएगा इस 16 में से कोई भी इसका वर्ड स्टोर होगा तो ये लाइन नंबर 1 में ही स्टोर होगा। अगर वो मौजूद है तो कैश हिट होगा, मौजूद नहीं है ये वाला वर्ड इसमें से कोई भी इसमें, तो वो कैश मिस होगा। तो जब कैश मिस होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, मेन मेमोरी में उसको फाइंड करेगा और उसके बाद फिर कैश में प्लेस करेगा और फिर उसको सीपीयू को भी देगा। तो क्लियर हुआ आपको, क्या समझ में आया कि मेरा जो 32 यूनिक वर्ड है उसको कैसे हम कैश में मैपिंग कर रहे हैं। कैश में मैपिंग का मतलब ये कतई नहीं होता है कि 32 वर्ड के टोटल कैश में रख रहे हैं, नहीं साहब। हम लोग इसमें से किसी भी वर्ड को अगर रखेंगे तो ये पता पड़ गया कि जो मेरा ब्लॉक नंबर 0, 2, 4, 5, 0, 2, 4, 6 है वो लाइन नंबर 0 में जाएगा और लाइन नंबर 1 में 1, 3, 5, 7 जाएगा। अब ये कहिएगा मैम ये क्या कर डाली आप, तो हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए ये आपका 0, 2, 7 जो है ये 8 ब्लॉक है, तो इस 8 ब्लॉक के लिए हम 2 लाइन काफ़ी है क्योंकि हर ब्लॉक लाइन का साइज जो है वो इसमें भी 4 है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे फिल कर दिए। अब इसमें हमको पता है कि 0 के अंदर क्या क्या आना चाहिए, 0, 1, 2, 3 आना चाहिए। जब भी ये 0 से लेके 3 वर्ड का मैपिंग होगा तो इसी पोजीशन पर लाइन नंबर में
होगा। 2 वर्ड का जब भी ब्लॉक का वर्ड जाएगा तो वो इसी में जाएगा। तो 5 बिट इज इनफ है कि नहीं। 5 बिट को पहले आप क्या किए, ब्लॉक नंबर ब्लॉक ऑफसेट में डिवाइड कर दिया और ब्लॉक नंबर को फिर लाइन नंबर और टैग में डिवाइड कर दिए। तो हम समझते हैं कि जो कैश मेमोरी में सबसे ज़्यादा उलझन बच्चों को कहाँ होता है, लाइन और टैग में कंफ्यूज करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया ना कि लाइन का क्या रोल है। लाइन का रोल यही है जो मेन मेमोरी में ब्लॉक का है। ब्लॉक का साइज, लाइन का साइज कैश में बिल्कुल सेम होना चाहिए, खाली नाम का फर्क है, बाकी मेमोरी ही का ही वो एक पार्ट है। दूसरा बात, टैग का बड़ा रोल है। यही टैग का जो बीट होता है, ये टैग कितने बीट का होगा ये डिपेंड करेगा कि किसी भी लाइन के अंदर कितना हमको ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर 4 ब्लॉक हमको फिल करना है लाइन के अंदर तो 2 बिट टैग होगा। अगर इसमें आपको 8 डालना होता तो कितना बिट चाहिए होता टैग के लिए, 3 बिट चाहिए होता है, क्योंकि टैग ही जो है इसको यूनिकली रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो टैग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, देख रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से ये आपको हम यहाँ दिखाया कि मेन मेमोरी का जो पूरा 32 वर्ड है वो कैसे कैश में मैपिंग हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, सबका पोजीशन फिक्स है, वहीं पर वो जाएगा, लेकिन एक साथ कभी नहीं जाएगा। इसमें से जिस भी वर्ड को जहां ले जाना है वो अपना जाता रहेगा। तो हमको लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार कॉपी पर सारी चीज़ों को लिखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।